लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं प्रत्याशी। जनसंपर्क कर मांग रहे हैं समर्थन। देश में होने जा रहे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को भरतपुर जिले में हो रहे लोकसभा चुनावों की नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है, उसी तरह लोकसभा चुनावों को लेकर लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। एक ओर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप कोली मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाकर अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस की प्रत्याशी संजना जाटव भाजपा पर निशाना साधते हुए राजस्थान में पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों को गिनाकर अपने लिए समर्थन मांगती देखी जा रही है। बसपा सहित अन्य प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधते हुए अपने लिए समर्थन देने की बात कहते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भरतपुर लोकसभा प्रत्याशी रामस्वरूप कोली ने हलेना में जनसंपर्क किया, जहां उन्होंने जनसंपर्क का शुभारंभ खाटू श्याम बाबा मंदिर एवं बनखंडी आश्रम में पूजा अर्चना करते हुए किया। कोली के जनसंपर्क के दौरान दर्जनों की संख्या में उनके साथ उनके कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। जहां उन्होंने मोदी चेहरे पर अपने लिए समर्थन मांगा तो लोगों ने भी उन्हें माला और साफा पहनाते हुए आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उनके राज में हुए पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों को गिनाया। इस दौरान उनके साथ पूर्व जिला प्रमुख द्वारका प्रसाद गोयल, पंकज बिजवारी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव द्वारा क्षेत्र में जनसंपर्क किया गया। क्या है और जनता का और ये सच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री मैं जनता में दूंगा और लगातार महसूस दूंगा क्योंकि जनता जनता अपार मुझे समर्थन मिल रहा है। आज हमारी कलकत्ता क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसके निमित्त मैं आज दर्शन कर रहा हूँ और मैं जनता से आग्रह करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे आकर हमारी समर्थन मुझे जय हिंद जय भारत। उपखंड भुसावर क्षेत्र में सम्राट अशोक महान की कार्यकर्ताओं ने मनाई जयंती, दिए विभिन्न संदेश। कस्बा भुसावर के हरिरमण कृषि फार्म पर सम्राट अशोक सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्राट अशोक महान की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां वक्ताओं ने सम्राट अशोक महान के इतिहास के बारे में चर्चाएं करते हुए उनके बताए रास्तों पर चलने को लेकर बात कही। वक्ताओं ने कहा कि सम्राट अशोक महान ने अखंड भारत का निर्माण किया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के ऊपर भी प्रकाश डाला गया। सम्राट अशोक सेना प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र सैनी बल्लभगढ़ ने समाज को संदेश दिया कि संगठित समाज ही कामयाबी हासिल करता है। इस दौरान सम्राट अशोक महान की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में पार्षद अमर सिंह जाटव, शेर सिंह सैनी, पदम सिंह सैनी भुसावर सहित सम्राट अशोक सेना के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कस्बा भुसावर में 1.25 लाख रुपए की लागत से भामाशाह ने बनवाया अंत्येष्टि ईंधन गृह। कस्बा वासियों ने किया अवलोकन। कस्बा भुसावर के शहर की मोक्षधाम में भामाशाह द्वारा अंत्येष्टि ईंधन गृह का निर्माण लाखों रुपए की लागत लगाकर करवाया गया है, जिससे अंत्येष्टि के लिए ईंधन आसानी से मोक्षधाम में ही अब उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि पहले से गृह बना हुआ है और ईंधन भी उपलब्ध रहता है, लेकिन गृह छोटा होने के कारण कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब भारत विकास परिषद के तत्वाधान में भामाशाह द्वारा निर्मित गृह में अधिक ईंधन रखा जा सकेगा, जिसके लिए भामाशाह परिवार कस्बा भुसावर में प्रसिद्ध सेठों की हवेली निवासी सेठ मनोहर लाल, निरंजन लाल गुप्ता, राधा कृष्ण धर्मशाला वालों की वंशज शशि गुप्ता, रवि गुप्ता व रत्नेश गुप्ता का आभार जताया है, जिनके सहयोग से शहर की मोक्षधाम में अंत्येष्टि ईंधन गृह का निर्माण करवाया जा सका है। प्रांतीय स्थायी प्रकल्प प्रभारी अंशु मित्तल ने बताया कि
भामाशाह परिवार के आर्थिक सहयोग से शाखा के स्थायी प्रकल्प प्रभारी लोकेश गर्ग के नेतृत्व में शहर की मोक्षधाम में अंत्येष्टि ईंधन गृह का निर्माण करवाया गया। उन्होंने बताया कि शाखा ने शहर की मोक्षधाम में पूर्व भी भामाशाहों के सहयोग से अंत्येष्टि ईंधन गृह बनवाया था, जिसमें शाखा द्वारा अंत्येष्टि लकड़ी गृह संचालित किया जा रहा है। यह गृह छोटा पड़ रहा था, इसलिए शाखा की ओर से भामाशाह शशि गुप्ता, रवि गुप्ता व रत्नेश गुप्ता के सहयोग से इस ईंधन गृह का 1.25 लाख रुपए की लागत से निर्माण करवाया गया है। यह गृह अंत्येष्टि ईंधन उपला आदि रखने के लिए उपयोग में लिया जाएगा। नवीन अंत्येष्टि ईंधन गृह का कस्बा वासियों ने अवलोकन किया और शाखा के इस पुनीत कार्य की भरपूर सराहना की। शाखा अध्यक्ष मनीष मित्तल ने भामाशाह परिवार का आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि भामाशाह शशि गुप्ता, रवि गुप्ता व रत्नेश गुप्ता की ओर से पूर्व में शाखा को भेंट की गई वातानुकूलित एम्बुलेंस भी कस्बे में संचालित की जा रही है तथा हाल ही में इन भामाशाह की ओर से आर्य महिला विद्यापीठ में 11 लाख रुपए की लागत से सोलर प्लांट भी लगवाया गया है। इस अवसर पर शाखा के सदस्य मौजूद रहे। शहर की स्थित मोक्षधाम गृह में सेठ निरंजन लाल जी, सेठ मनोहर लाल जी की पुण्य स्मृति में उनके वंशज माननीय शशि गुप्ता जी, रवि गुप्ता जी, रत्नेश गुप्ता जी ने बहुत महत्वपूर्ण सहयोग 1,25,000 रुपये भारत विकास परिषद को उपला घर बनवाने हेतु दिए और इस राशि से मोक्षधाम गृह शहर की पर उपला घर का निर्माण हुआ। हम सभी परिषद सदस्य माननीय शशि गुप्ता जी, रवि गुप्ता जी और रत्नेश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उपखंड भुसावल क्षेत्र में शीतला माता का बाशोड़ा पूजन कर भक्तों ने मांगी मन्नतें। मंदिर पर भक्तों का लगा तांता। कस्बा भुसावल सहित आसपास के ग्रामीण अंचल में शीतला माता का बाशोड़ा पूजन विधि विधान से किया गया, जहां महिलाओं ने एक दिन पहले बने ठंडे पकवानों का भोग लगाकर परिवार की सुख समृद्धि सहित देश में खुशहाली को लेकर मन्नतें मांगी। बाशोड़ा पूजन पर भुसावल क्षेत्र के मंदिरों पर भक्तों का तांता लगा रहा, जहां हजारों भक्तों ने हाजिरी लगाकर परिवार में सुख समृद्धि को लेकर प्रार्थनाएं की। वहीं कस्बा भुसावल के हिंडौन सड़क मार्ग स्थित शीतला माता मंदिर पर फूल बंगला झांकी सजाई गई, जिसके दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। कस्बा भुसावल के हिंडौन सड़क मार्ग स्थित एवं खिरखारी मोहल्ला सहित आसपास के ग्रामीण अंचल में स्थित शीतला माता मंदिरों को विशेष रूप से भक्तों द्वारा बाशोड़ा पूजन पर सजाया गया, जहां प्रातः 4 बजे से ही महिलाओं का आगमन प्रारंभ हो गया, जहां दूर दूर से आ रहे भक्त माता के जयकारे लगाते भजनों पर नृत्य करते चल रहे थे, तो पूरा वातावरण भक्ति में और माता के जयकारों से गूंज उठा। शीतला माता के पूजन के लिए महिलाओं द्वारा एक दिन पूर्व पकवान बनाए गए और अगले दिन ठंडे पकवानों से माता शीतला का भोग लगाकर अपनी मनोकामनाएं मांगी गईं। वहीं माता के भक्तों ने भवन में बज रहे भजनों पर नृत्य कर अपनी हाजिरी भी लगाई। कस्बा भुसावल में आयोजित हुए बाशोड़ा पूजन के लिए कोई भक्त माता के दरबार में पैदल पहुंचा, तो किसी ने बाइक, साइकिल और चौपहिया वाहन से मंदिर पहुंचकर माता की पूजा अर्चना की। मंदिर पर भक्तों द्वारा होली भी खेली गई। भुसावल कस्बे के हिंडौन रोड स्थित शीतला माता मंदिर पर भक्तों द्वारा विशाल फूल बंगला झांकी भी सजाई गई, जिसके दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी।